हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस। आज हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे जो फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी में विलियम सी डगलस जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वे भारत घूमने आते हैं। जब दिल्ली से वे हिमालय पर्वतीय के पहाड़ियों को देखने के लिए जाते हैं तो वे बरेली तक रेलगाड़ी से और रानीखेत तक कार से जाते हैं। रानीखेत अंग्रेजी की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुक रही थी। गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर विलियम सी डगलस अपने डिब्बे को दरवाज़ा खोलते और प्लेटफॉर्म पर घूमते। प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू, पुजारी, भिखारी और फेरी वाले। लगभग प्रत्येक नंगे पैरों में थे और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। 3 व्यक्ति से बात कर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सके। वह उन लोगों से सांस्कृतिक मामलों पर प्रत्येक बड़े से बड़े विषय पर बातचीत करते हैं। इस प्रकार देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करते हैं। सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखते थे। रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में से एक क्षेत्र में होकर जाता था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी और इसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबा रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे जिसमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों के झाड़ियाँ थे जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी। किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाखड़ के पेड़ों की कतारें थी जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म हवा बहती रहती थी। स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर जिनके उनके बच्चे पेटों पर चिपके हुए थे, वह पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों में से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से बनी हुई थी। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। उस दिन कद्दू के बेलों पर जो उन पर फैली हुई थी फल थे और यह बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे कार्यक्रम में रुकावट पड़ गई। जो ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। यह हाथ से बनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में उठा पकड़ा रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके शब्दों को नहीं समझ सका क्योंकि ये अमेरिका के थे, किंतु उनके ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ था तो लाखों लोगों को
विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकानों और सामान को उठाना पड़ा। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। इन्हें यह डर था कि ये लोग धार्मिक चीज़ों में ना फंस जाएं। वहाँ से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन था और थोड़ा सा ही सामान था। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वह भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए और जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। टोकरी बेचने वाले बच्चे इस शरणार्थियों के पुत्र थे। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में इकट्ठे हो गए। छोटी छोटी दुकानें लगाईं, छोटी छोटी वस्तु बनाई और उन्हीं बाज़ारों में जो पहले ही व्यापारियों से भरे पड़े थे अपनी जीविका कमाने की कोशिश की। कपड़े या घास का छप्पर सा बनाकर वे गलियों तथा सड़कों के किनारे रहते थे। इनमें जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े में ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं है। साधारण श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल तथा मट्ठा और शायद बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। चाय, कॉफ़ी, चर्बी, मिठाई या मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों को टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत कठिन है। निस्संदेह यही कारण है कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल के समान टूट पड़े। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य एक ही धनी ग्राहक होऊंगा। कुछ आनों में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी, $1 में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, $1 की एक सुंदर सिलाई टोकरी। लेखक ने बहुत सारी टोकरी खरीदी और उनके हाथ भर गए। बच्चे अपने सम्मान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। मैं एक कैदी के समान था, पूरी तरह से घेरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ था। बच्चे ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह इसके लिए $1.5 लगभग 30 सेंट चाहती थी। वह ईमानदारी से अपना सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसके आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी कि ऐसे स्वर में विनती कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाएगी। लेखक के दोनों हाथ भर चुके थे। दूसरी टोकरी की न आवश्यकता थी और न स्थान था। अपनी टोकरियां तथा पंखे को भाई भुजा में सानते हुए मैंने अपने कोट की दाई जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाले, मतलब सिक्के निकाले। संभवतः कुल 15 सेंट होंगे। उसे मैंने टोकरी में रख दिया, जिससे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने कर रखा था। मैंने उससे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उससे खरीदने के स्थान पर उसे एक उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ किंतु अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, भूख से मरने के निकट थे, अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है, उसके साथ मेरा धन मुझे लौटा दिया।
अब मैं एक ही कार्य कर सकता था। मैंने टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई और घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात से कम 30 सेंट तो मिले ही होंगे। लेखक ने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। उन्होंने बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करता हूँ। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव के रहने वाले को भी और ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी। उनमें गौरव, शालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। इस सुंदर बच्चे ने, जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था तथा सही भाषा और आचरण से अनभिज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दी। Thank you for watch my channel and like and subscribe this channel. Thank you.